प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और अब्राहम के पास आए तो अब्राहम परमेश्वर के साथ बाहर की ओर बैठे थे और अब्राहम की जो पत्नी सारा थी वो तंबू के दरवाजे के ऊपर खड़ी थी। उस वक्त परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे थे कि अब्राहम, इस बार तुझे ज़रूर औलाद होगी, तू ज़रूर बाप बनेगा और सारा माँ बनेगी। जब सारा ने सुना तो सारा हंसने लग गई। तो परमेश्वर ने बोला कि सारा क्यों हंसी? तो सारा बोलते नहीं परमेश्वर, मैं नहीं हंसी। तो परमेश्वर बोले नहीं, तू हंसी। लेकिन जब परमेश्वर ने ये बात कही कि अब्राहम तू बाप बनेगा, तो अब्राहम भी पेट पकड़कर ऊंधे मुँह गिरकर वो भी बहुत हंसे थे। तो इन दोनों ने हंसकर परमेश्वर का मजाक किया, इन दोनों ने हंसकर परमेश्वर का ठट्ठा किया। सारा और अब्राहम ने हंसकर परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास किया। इन लोगों ने क्या किया और इन लोगों के हंसने के पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर जब अब्राहम के पास आए तो अब्राहम ने परमेश्वर को खाना भी खिलाया और परमेश्वर के साथ बैठे और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बातचीत करना शुरू किया और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम तू बाप बनेगा। तब अब्राहम पेट पकड़कर ऊंधे मुँह गिरकर वो बहुत हंसे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि अब्राहम तूने मेरा ठट्ठा क्यों किया, अब्राहम तूने मेरे वचन के ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया। ना ही परमेश्वर ने उसको कुछ बोला, ना ही परमेश्वर ने अब्राहम को डांटा। लेकिन उसी वक्त से सारा गर्भवती भी हुई और उनको बेटा भी हुआ और इसहाक जैसा बेटा हुआ। जब ये बात सारा ने सुनी तो सारा भी तंबू में हंसने लगी दरवाजे के ऊपर रहकर। तो परमेश्वर ने उसे भी कहा कि सारा तू क्यों हंसी? और सारा बोलते कि नहीं, मैं नहीं हंसी। और परमेश्वर ने बोला, क्या यहोवा को कुछ असंभव है? उत्पत्ति उसका 18 अध्याय पढ़ना, उसमें सारी बातें लिखी हुई। लेकिन सवाल तो ये है कि अब्राहम भी हंसे और सारा भी हंसी। ये दोनों हंसे क्यों? इसके पीछे क्या राज है? ये दोनों क्या कहना चाहते थे? और अब्राहम को तो विश्वासी लोगों के पिता कहा गया है। पिता का मतलब क्या है कि विश्वासियों का पिता, मतलब विश्वासियों को जन्म देने वाला। मतलब आज तक जितने भी विश्वासी हो गए ना, उसमें अगर सबसे बड़ा कोई विश्वासी है, अगर विश्वासी लोगों का कोई बाप है तो वो है अब्राहम। समझ लो एलिया अगर ऐसा कहे, देखा मेरा विश्वास, मैं तो स्वर्ग में ऐसे उठा गया, जिंदा उठाया गया, तो अब्राहम क्या बोलेंगे? हमारा एलिया बैठ, विश्वास में मैं तेरा बाप हूँ। फिर अगर एलीशा कहे कि मेरे पास एलिया का डबल सामर्थ था, डबल आत्मा था, लेकिन अब्राहम होंगे तो अब्राहम क्या बोलेंगे? एलीशा बैठ, विश्वास में मैं तेरा बाप हूँ। चाहे पौलुस ने कितने भी चमत्कार किए, चाहे मुर्दों को जिंदा किया हो, लेकिन अब्राहम क्या बोलेंगे? हे पौलुस, विश्वास में मैं तेरा बाप हूँ। चाहे उन्होंने बड़ा जहाज बनाया और जल प्रलय से अपने को बचा लिया, लेकिन क्या बोलेंगे अब्राहम उनको? ए नो, चाहे तू मेरा बाप हो, लेकिन विश्वास में तो मैं तेरा बाप हूँ। सोचो, विश्वास में अब्राहम सबसे बड़े। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका विश्वास अब्राहम से ज़्यादा हो। अभी मैं ऐसे अब्राहम की बात कर रहा हूँ। वो अब्राहम, जब परमेश्वर ने ऐसा बोला कि तू बाप बनेगा, तुझे औलाद होगी, तो वो हंसे क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? और वो बात परमेश्वर ने नेगेटिव नहीं लिखी, तो इसके पीछे क्या राज है? तो जिस वक्त परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे, उस वक्त अब्राहम है 99 साल के। अभी सिर्फ अपनी निगाह में 99 साल के इंसान को रखना, वो कितना बूढ़ा होता है, वो कैसा दिखाई देता है? चलो, अब्राहम ऐसे नहीं थे, इतने बूढ़े नहीं दिखाई देते थे जैसे आज के 99 साल का कोई होता है।
लेकिन फिर भी ये बात तो सही थी कि वो बूढ़े तो थे 99 साल के, और उस वक्त परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि अब्राहम तुझे संतान होगी, तू बाप बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 साल का बूढ़ा बाप बनेगा। अभी समझ लो आपके आसपास में अगर कोई कपल है, मैं ज़्यादा उम्र नहीं बताता, लेकिन मैं बोलता हूँ चलो वो पत्नी मतलब वो स्त्री 50 साल की है और उसका पति 55 साल का है। अगर उनको बेटा या बेटी हो जाए या प्रेग्नेंट हो जाए, लोग उनको कैसी निगाह से देखें, इतने बूढ़े, ये लोग अभी बच्चा, कैसी बातें करेंगे उनके बारे में। बस यही बात थी कि अब्राहम हंसने लगे, यार मैं 100 साल का और मुझे बेटा होगा, मेरी गोदी में मेरा बच्चा खेलता होगा, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे बूढ़ा शर्म भी नहीं आती तुझे, इतने साल में बच्चा, तेरी गोदी में बच्चा। अभी 100 साल का बूढ़ा इंसान अपने गोदी में नया पैदा हुआ खुद का बच्चा खिलाएगा, तो लोग कैसी बातें करेंगे, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। बस यही सोचकर अब्राहम को हंसी आई। उनको ये डाउट नहीं था कि परमेश्वर नहीं दे सकते, उनको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर दे ही सकेंगे, और उन्होंने उस विश्वास की आंखों से देख भी लिया कि मेरा बेटा है, और उन्होंने सोच भी लिया लोग कैसी बातें करेंगे, कैसे हंसेंगे मेरे ऊपर, वो सोचकर उनको हंसी आ गई। अभी वहाँ पर सारा है, सारा भी सोच रही है, वो भी हंसने लगी, तो वो भी तो कोई ठट्ठा नहीं कर रही, अविश्वास नहीं करे, वो भी विश्वासों की माता है। जब उनका पति विश्वासों का पिता है तो वो तो माता हुई, तो वो भी अविश्वास नहीं कर रहे, परमेश्वर का ठट्ठा नहीं कर रहे। लेकिन सारा हंस रहे, 90 साल की बूढ़ी बच्चे को दूध पिलाती हो कि लोग देखेंगे तो कैसे सोचेंगे, 90 साल की बूढ़ी दूध पिला रही है बच्चे को। तो यही सोचकर उनको हंसी आ गई, बच्चा तो होगा ही, विश्वास तो था उनको क्या होने वाला है। तो ये सोचकर उनको हंसी आई, इन लोगों ने ठट्ठा नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर का वचन देखो, एक इंसान जो 100 साल में बाप बनने वाला है, एक स्त्री जो 90 साल में माँ बनने वाली, ये था परमेश्वर का वचन। जब सारा को जो बीज बनना चाहिए वो बीज बनना बंद हो गया था। अगर डॉक्टर के पास सारा को लेकर जाए तो डॉक्टर इतना ही बोल सकता है, इसको कभी भी बेटा नहीं हो सकता, बेटी नहीं हो सकती, ये माँ नहीं बन सकती। लेकिन परमेश्वर ने बोला तू बनेगी। और देखो ऐसी बातों के ऊपर सारा ने विश्वास किया, जबकि उसका गर्भस्थान मरा हुआ है, अंडे बनना बंद हो गया, बीज बनना बंद हो गया, तब परमेश्वर बोलते हैं कि तुझे बेटा होगा, और वो हंस रही है, वो खुश से विश्वास कर रही। 99 साल के बूढ़े अब्राहम, वो खुश है इस बात से, विश्वास में। कैसा वचन, कैसे वचन के ऊपर विश्वास। आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम इंसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो कर सकते हैं, परमेश्वर उससे कुछ अलग करते हैं। जहाँ पर इंसान की शक्ति खत्म हो जाती है, वहाँ से तो समझो परमेश्वर की शक्ति शुरू होती है। तो परमेश्वर के अंदर अपरंपार शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। और वो जब भी करते हैं तो आम सा काम नहीं होता, उसमें चमत्कार ही होता है। तो परमेश्वर हमेशा चमत्कार ही करते हैं, और चमत्कार उसे कहा जाता है कि जब इंसान के दिमाग में वो बात नहीं बैठती कि ये कैसा हो गया, उसे ही कहा जाता है चमत्कार। तो हमारे परमेश्वर हमेशा वो चमत्कार करते आए हैं और चमत्कार ही करते हैं। लेकिन क्या आपको उस चमत्कार के ऊपर विश्वास है? क्या आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप ऐसा मान सकते हो कि हाँ मेरे जीवन में चमत्कार होगा? या परमेश्वर के वचन बाइबल को जब आप पढ़ते हो और बाइबल में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े चमत्कार के बारे में आप जब सुनते हो खुश होते हो, लेकिन वही बात जब अगर आपके लिए कोई बताए कि आपके जीवन में भी क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर आज आप कोई ऐसे बूढ़े लोग हो, अगर आज आप कोई बड़ी उम्र वाले हो, कपल हो, और अगर आपको एक भी संतान नहीं हुई, तो मैं आपको बोल सकता हूँ क्या परमेश्वर आपको संतान नहीं दे सकते? क्या अब्राहम और सारा को दी तो क्या आपको नहीं दे सकते? वो दे सकते। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि आप माता और पिता बनने वाले हो तो क्या आप हंसोगे, ठट्ठा करोगे? क्या उस वचन के ऊपर विश्वास करोगे हाँ हम अभी भी माता पिता बन सकते? अगर आप नहीं करते और हंसते भी नहीं, लेकिन बिना हंसे भी आपने ठट्ठा किया क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। जकरिया जो याजक थे और अपनी बारी से काम करने के लिए जब वो परमेश्वर के भवन में गए और वहाँ पर स्वर्गदूत दर्शन दिया और जकरिया को ऐसा बोला, जकरिया तेरी प्रार्थना सुनी गई है, क्योंकि जकरिया हर रोज़ प्रार्थना करते थे
कि परमेश्वर मुझे औलाद दो, परमेश्वर मुझे औलाद दो, और वो बूढ़े हो गए थे। एलीशिबा उनकी पत्नी वो भी तो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हमको औलाद दो, परमेश्वर हमको औलाद दो। और जब परमेश्वर ने चाहा कि मैं औलाद देता हूँ, तब जकरिया ने विश्वास नहीं किया था। प्रार्थना तो करता था लेकिन विश्वास नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं क्या प्रार्थना करते हो लेकिन उसी प्रार्थना पर, आपकी ही प्रार्थना पर आपको विश्वास ना हो। ये इसको कहते हैं ठट्ठा करना। अब्राहम या सारा ने ठट्ठा नहीं किया था। बहुत से जरूर थे लेकिन कुछ और सोच कर रहे थे। वो तो विश्वास के माता पिता है। मैं आज आपको बोलता हूँ, आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी हो, चाहे लंबी बीमारी हो, चाहे पहाड़ जैसी समस्या हो, क्या परमेश्वर दूर नहीं कर सकते उसको? हाँ, परमेश्वर दूर कर सकते, लेकिन क्या उसे सुनकर, उसे समझकर क्या आप विश्वास कर सकते हो? क्या आप मान सकते हो? अगर नहीं मानते तो इसको कहते हैं कि आपने परमेश्वर का ठट्ठा किया, आपने परमेश्वर के वचन का ठट्ठा किया। हंसना वो परमेश्वर का ठट्ठा नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ, क्या आज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो या परमेश्वर के वचन का ठट्ठा करते हो? प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसका 4 और 5 वचन कि हमारे परमेश्वर ने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे बीमारियों को उठा लिया। उनके मार खाने से हम चंगे हो गए, होंगे ऐसा नहीं लिखा है। क्या आप विश्वास करते हो आप चंगे हो? आप में से कितने जो आज ये वीडियो सुन रहे हैं, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर है, हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो सकता है आपको थायराइड हो सकता है आपको हार्ट की समस्या हो सकता है आपको कोई खून की बीमारी, चमड़ी की बीमारी हो। आप उसकी दवाई रेगुलर लेते हो, आपको सही में विश्वास नहीं है कि प्रभु से के मार खाने से हम चंगे हो चुके। परमेश्वर का वचन कहता है आप चंगे हो, आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, आपको कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है आपको। लेकिन फिर भी चाहते हो, प्रार्थना भी करते हो, आप हंसते नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ आप परमेश्वर का वचन का ठट्ठा कर रहे हो। पहला पतरस 2:24 में पतरस खुद लिखते हैं, उनके मार खाने से हम चंगे हो गए, होंगे ऐसा नहीं, आप चंगे ही हो। देखो शत्रु शैतान बोलता है नहीं आप बीमार हो दवाई करो, और आप दवाई करते हो। क्या ये परमेश्वर का ठट्ठा करना नहीं है? आप शादी करते हो और बाद में लड़की पसंद नहीं, लड़का पसंद नहीं, और आप डाइवोर्स ले लेते हो, तलाक ले लेते हो। परमेश्वर बोलते हैं कि एक बार एक हो गए उसके बाद तलाक नहीं हो सकता, आप तलाक नहीं ले सकते, फिर भी आप तलाक लेते हो। क्या ये ठट्ठा नहीं है परमेश्वर के वचन का? हाँ, आप परमेश्वर के वचन का ठट्ठा कर रहे हो। ना अब्राहम ने किया था, ना सारा ने किया था, लेकिन आप बिना हंसकर आप ठट्ठा कर रहे हो। रोमिया में लिखा है कि प्रेम के सिवा और किसी बात का कर्ज मत करो। आप लोन लेते हो और परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। लोन कर्जा है और परमेश्वर ने बोला कर्जा मत करो, और आप कर्जा करते हो और फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। क्या ये परमेश्वर का ठट्ठा नहीं कर रहे आप? ये परमेश्वर की हंसी नहीं कर रहे, बिना हंसी आप परमेश्वर का ठट्ठा कर रहे हो। परमेश्वर का ठट्ठा करना बंद करो, सारी आशीष रुक जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का ठट्ठा बंद करो, क्योंकि गलाती 6:6 में लिखा है कि परमेश्वर का ठट्ठा मत करो। हमें परमेश्वर का ठट्ठा नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।